अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मैथ एट होम। तो स्टूडेंट्स, आज हम काल्बों की जमा और तफरीक सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो काल्बों को जमा या तफरीक कैसे करते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये मैट्रिक्स लिखा है ए, इसके एलिमेंट्स देखें -1, 2, 2 और 1 है। इस तरह बी मैट्रिक्स लिखा है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 और -1। इस तरह से सी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स देखें 1, 2, 3, -1, 0, 2। और डी मैट्रिक्स लिखा है 0, 3, 2, 1। क्वेश्चन ये है, क्या इन सब मैट्रिक्स को या इन तमाम काल्बों को मैं जमा कर सकता हूँ? क्या ए और बी को जमा कर सकता हूँ, या ए और सी को जमा कर सकता हूँ, या बी और डी को जमा कर सकता हूँ, या ए और डी को जमा कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इन सबको जमा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो स्टूडेंट्स, जब भी काल्बों को जमा या तफरीक करना है तो इसके लिए एक बात आप याद रखें कि दो काल्ब्स को सिर्फ उसी वक्त जमा किया जा सकता है जब इनका ऑर्डर सेम होगा, या दो काल्बों का जब मर्तबा एक जैसा होगा, तो तब हम उन दो काल्बों को जमा या तफरीक कर सकते हैं। या दूसरी ज़बान में हम कहते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम होना चाहिए या मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखें, ए मैट्रिक्स जो है इसका मर्तबा चेक करें कितना है। कतारों की तादाद कितनी है? 2। काल्बों की तादाद 2। तो इसका ऑर्डर या मर्तबा क्या हो जाएगा? 2/2। इसी तरह से बी काल्ब का मर्तबा 2/1। सी काल्ब का मर्तबा 2/3। कतारें 2, कालम 3। डी मैट्रिक्स है, इसका मर्तबा कतारें 2, कालम 2, तो 2/2। तो सिर्फ हम ए और डी को ही जमा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स एक दूसरे में जमा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ ए और डी ही हैं, ए और डी ही हैं जिनका मर्तबा एक जैसा है, बाकी किसी को हम आपस में जमा नहीं कर सकते। तो एक तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि दो मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं, या दो काल्बों को हम जमा कब कर सकते हैं। दो काल्ब सिर्फ उसी वक्त जमा होंगे जब उनका मर्तबा एक जैसा होगा। तो आइए हम एक मिसाल देखते हैं, यही ए और डी। अब इनको हम जमा करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो देखें, आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिखना है और डी मैट्रिक्स लिख लेना है। अभी हम दोनों को करना चाहते हैं जमा, ए प्लस डी या ए जमा डी लिखेंगे, इक्वल का साइन है। तो मैंने पहले ए मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स जो था -1, 2, 2 और 1। इसी तरह फिर मैंने डी मैट्रिक्स लिखा, उसके एलिमेंट देखें 0, 3, 2 और 1 है, दोनों में प्लस का साइन या जमा की अलामत लगाई है। अब मैं इन दोनों को जमा करना चाहता हूँ, तो जमा कैसे करेंगे? हर एलिमेंट को उसके करस्पोंडेंस दूसरे एलिमेंट के साथ, यहाँ से देखें, इसका करस्पोंडेंस -1 का 0 है, 2 का 3 है, 2 का 2 है और इस 1 का 1 है। तो इसी तरह से हम इनको ऐड करेंगे या जमा करेंगे। तो देखें, -1 + 0, ये मैंने लिखा -1 + 0, 0 + 3, ये लिखा 0 + 3। इसी तरह से 2 + 2, ये मैंने लिखा 2 + 2, और 1 + 1, तो ये 2 + 1। हर एलिमेंट को उसके करस्पोंडिंग एलिमेंट से जमा या तफरीक करना है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लें, -1 और 0, -1, 2 + 3 5, 2 + 2 4, 2 + 1 3। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हम इनको माइनस कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही दो कॉलम मैंने दोबारा से लिखे, ए और डी, इन दोनों का मैं माइनस करना चाहता हूँ। सेम वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे ऐड करना था तो प्लस का साइन था, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। बाकी काम वही, -1, अब माइनस करेंगे इसमें से 0, देखें -1, ये वाली माइनस और 0, 2 माइनस करेंगे 3 को, 2 माइनस करेंगे इस 2 को, और 1 माइनस करेंगे 1। जहाँ पे हम प्लस का साइन लगा रहे थे, अब माइनस में हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब आंसर निकालें, -1 -0, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1, 2 और -3, आंसर -1,
2 माइनस 2 आंसर 0, 1 माइनस 1 आंसर 0। तो ये हमने a माइनस बी फाइंड कर लिया। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि जिसका आर्डर जो है या मर्तबा जो है 3/3 है। तो मैंने a मैट्रिक्स लिखा 3/3 मैट्रिक्स। तो देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। इस तरह से बी मैट्रिक्स लिखा नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। तो इसका मतलब हम ए और बी दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो मैं उसी तरह से अब इनको हल करूँगा। a प्लस बी लिखा, पहले मैंने a मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस का साइन और फिर मैंने b मैट्रिक्स लिखा है। उसी तरह से इन दोनों को जमा करना चाहता हूँ। तो एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करना है। जैसे 1 को इसी प्लेस पे दूसरे कॉलम में कौन सा है, 1 है। इसी तरह से पहले कॉलम में 2 है, इसी प्लेस पे दूसरे कॉलम में -1 है। इसी तरह से 3 है, इसी प्लेस पे दूसरे कॉलम में 1 है। तो इसी तरह से हर एक कॉलम के हर करस्पॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट को आप इसमें जमा करें। तो मैं लिखता जाऊँगा 1 + 1 2 + -1, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगा रहे हैं। ये देखिए प्लस का साइन हर एक में प्लस का। बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ साइन है वही वैसे ही लगा देंगे। तो 3 + 1 2 + 2 2 + -3 + -2 और 1 + 2। इसी तरह से 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3 यहाँ से। ठीक है, अब इनको हम जमा या तफरीक करेंगे। 1 + 1 2 2 + -1 तो 2 + -1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 + -2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3। तो ये हमारा a + b मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से अब अगर a माइनस b करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस हम लगा रहे हैं वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इनको जमा और तफरीक करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा a माइनस b का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके ज़रिए से हमारी एक्सरसाइज 1.3 ये देखें लिखा हुआ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने कालमों की जमा और तफरीक सीखी है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में हों आपने हल कर लेने हैं। कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।